किए जा रहे हैं। अभी उनके बारे में मैं नहीं बता सकता कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं। ये जरूर जानते हैं कि मनिगवा से यहाँ कमाने खाने आए थे खुद। अभी आपने चौरा यात्री प्रतीक्षालय क्यों लगे? कभी नहीं बोलते भाई चलो यात्री प्रतीक्षालय से ही सहयोग न है। इसी से अपना काम चलाइए। मैं तो जो उन्होंने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया था, कहिए तो कर दो, चारा छोलो भैंस पालो, ये तक भी उन्होंने बोला था, पर कहना नहीं चाहता। वो हमारे आदरणीय है, सांसद है, रीवा जिले की जनता ने उन्हें बनाया है। बशर्ते ये लड़ाई लड़ा और जिला लिया। हो सकता है भविष्य में बिंद है तो हमारा 1956 का अस्तित्व है, 1956 का अस्तित्व है, वो तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज नहीं तो कल उसे भी ले लेंगे, सवाल ही नहीं उठता। ये तो क्या है, बिंद प्रदेश के हम निवासी, 1956 में बिंद था, रीवा हमारी राजधानी थी, वो तो हमें लेना ही चाहिए। अब आने वाले समय में देखिए, हम कोई मुद्दा उठाते हैं 10 साल में मिलता है जेल भरो आंदोलन में। और ये भी मऊगंज की जनता जानती है कि शिवराज सरकार ने मजबूरी में जिला बनाया, कोई अपनी इच्छा से नहीं बनाया। शिवराज का बस चले तो सारा तो ही भोपाल से चलाएं, वो तो सिर्फ भोपाल से चलाना चाहिए। बिरसा का आदमी क्यों आएगा यहाँ पर, क्यों आना चाहेगा जहां सच्चाई है? ये तो मऊगंज वासियों ने सब लड़ करके लिया है कि मऊगंज जिले की लड़ाई कई वर्षों से चल रही थी और लगभग 10 वर्षों से लड़ने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे संगठनों ने भी उस बात की लड़ाई लड़ी और कुछ नेताओं ने भी इस बात को उठाया। जब हमारे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब उनकी मंशा थी कि मऊगंज जिला बने। उन्होंने बनाते बनाते जिला कुछ ऐसी अड़चनें आई जिसके कारण रुक गया था, लेकिन अनवरत उस बात के लिए बात उठती रही। लेकिन 10 साल पूर्व हमारे निगाह में ये बात आई, हमारे साथी मऊगंज क्षेत्र की जनता जनार्दन इस बात की हमें भी पिंच करने लगी कि आपको जिले की लड़ाई लड़ना चाहिए। हमने अपना पहला आंदोलन मऊगंज में किया जिले के लिए। इसके बाद 4-4, 5-5 जेल भरो आंदोलन किए, अब पूरे ताकत से लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम ये आया कि 2000 अभी हाल ही 21 में एक बड़ा आंदोलन, शायद आप सब जानते हैं, मीडिया ने भी इस बात को छापा था, अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि करी थी कि 50,000 लोगों ने मेरे साथ अंतिम गिरफ्तारी दी और उसमें हमने 6 महीने का अल्टीमेटम दिया था कि अगर शिवराज सरकार 6 महीने के अंदर जिला नहीं घोषित करेगी तो हम अपनी सीमा बना लेंगे, उसकी लड़ाई तगड़े से लड़ेंगे। ये सब तमाम बातें हुई, लेकिन बीच में चुनाव भी आए पंचायती, 6 महीने उसमें डिले हुआ। और उसके पहले जब मैं विधायक हुआ करता था, उस टाइम जनदर्शन यात्रा शिवराज सिंह की लगी थी और मऊगंज में 230 सीटों में मऊगंज में भी थी, लेकिन 3 बार शिवराज जी का कार्यक्रम कैंसिल हुआ। और उसमें तात्कालिक कलेक्टर प्रीति मैथिली ने मुझसे कहा कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने दीजिए, उनका 230 सीटों में होना है। लेकिन मैंने कहा कि अगर वो आएंगे तो उन्हें जिले की घोषणा करनी पड़ेगी। लेकिन 3 बार कार्यक्रम कैंसिल हुआ और वो नहीं आए। और अभी जब 2021 में 50,000 जनता जनार्दन की गिरफ्तारी हुई और 6 महीने का अल्टीमेटम दिया गया, उस 50,000 जन आंदोलन को देख करके शिवराज सरकार को झुकना पड़ा और जब वो आए मऊगंज तो उन्हें जिले की घोषणा करनी पड़ी। आप सबको मालूम हो कि 6 महीने पहले यही कार्यक्रम था और उन्होंने कहा था 15 अगस्त को झंडा फहराया जाएगा और उसी तारतम्य में 15 अगस्त को झंडा फहराया भी गया। और मुझसे भी पत्रकार साथियों ने, आम जन लोगों ने पूछा था कि अगर बाई द वे 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया जाएगा या फहराया जाएगा तो उसके बाद की आपकी क्या प्लानिंग होगी। तो मैंने ये बात कही थी कि अगर झंडा नहीं फहराया जाएगा तो हम 16 अगस्त को अगस्त क्रांति करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा और जिले की घोषणा करनी पड़ेगी। और अगर 15 अगस्त को झंडा इज्जत सम्मान के साथ फहराया जाता है तो हम 50,000 जनता जनार्दन और जो भी छोटे मोटे संगठन, थोड़ी बहुत भी, आप सब भी, जितने लोगों ने सहयोग गाहे बगाहे मऊगंज जिला बनने में करा है, आप सबका स्वागत सम्मान समारोह का कार्यक्रम दिनांक 22 तारीख को मऊगंज के उसी ऐतिहासिक जनपद ग्राउंड में रखा गया है।
और उसी में सभी संघर्ष करने वाले सभी साथियों का उसमें जो है सम्मान समारोह किया जाएगा। और मैं आप सबको भी उसमें आमंत्रित करता हूं, तहे दिल से आप सब आए। भले आप लोगों का जिला रीवा हो गया और हमारे नए पत्रकार साथियों का जिला मऊगंज हो गया, लेकिन इसके बावजूद उस कार्यक्रम में मैं आप सबको विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं कि आप लोग जिस तरीके से आज जो है तो मऊगंज में पत्रकार वार्ता के लिए आए मेरे आमंत्रण पर, उसी तरीके से आप सब 22 तारीख को सहृदय से आमंत्रित हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से हम सबका मान सम्मान बढ़ाने के लिए यहां पर आप सब आएंगे। और इसके अलावा भी उस कार्यक्रम के बाद ज्ञापन का भी कार्यक्रम रहेगा। हमारे क्षेत्र में अभी तमाम तरह की समस्याएं बनी हैं। सिर्फ जिला बन जाने से अभी मकसद पूरा नहीं हो सकता। अभी तो जब तक युवाओं को रोजगार तब मिलेगा जब यहां पर कोयला आएगा। कोयला तब आएगा जब रीवा मिर्जापुर रेल लाइन आएगी, इसलिए लोगों को रोजगार मिल पाएगा। तो ऐसे मुद्दे, बाढ़ सागर का पानी हमारा मिशन अधूरा पड़ा हुआ है और यहाँ पे किसानों के लिए भी कुछ खास नहीं हो पाया है। किसानों के लिए मुद्दा और इन सब तमाम जनहित मुद्दों को लेकर के हम सब आगे बढ़ेंगे और ज्ञापन देंगे और लड़ाई लड़ेंगे कि ताकि हमारा मऊगंज क्षेत्र आने वाले समय में एक समृद्ध मऊगंज के रूप में हो। यही हम सबका मकसद है, यही आप सबके बुलाने का मकसद है। आप सब आए, इसके लिए आप सबका सहृदय से धन्यवाद। भाई हमने कहा युवाओं के लिए रोजगार, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन, बाढ़ सागर का पानी, किसानों के लिए समुचित व्यवस्था, बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। 100 ट्रांसफार्मर जले हैं, बिजली नहीं मिल पा रही है। कमलनाथ जी ने 100 रुपए बिजली का बिल किया था, इस समय 5-5 हजार रुपए बिल आ रहे हैं। तो ये सब मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और एक समृद्ध मऊगंज की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए सब सारी बातें हैं।